हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए यह ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। और यह ड्रेस आप दीपावली पर भी लड्डू गोपाल को बनाकर पहना सकते हैं। तो इसको मैंने 4 और 5 दोनों साइज़ के लिए आपको बताऊँगी। तो ये मैंने 5 नंबर के लिए बनाई है, 5 नंबर की चोली के साथ। और चोली का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड मैंने किया हुआ है, वहाँ से देखकर आप चोली बना लें। और अभी अभी मैंने जो ये फ्रंट पोस्ट स्टिच के साथ मैंने स्पायरल घेरा बनाया है, तो इसका वीडियो भी अपलोड किया है, तो वहाँ से देखकर आप घेरा बना लें। और उसके बाद आगे का पैटर्न मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। ये जो मैंने लेसेस में बनाकर अलग से लगाई है, तो ये मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी और किस तरह से हमें इसको स्टिच करना है, किस तरह से डेकोरेट करना है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लेस बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें धागा लेना है, लाइट ब्लू कलर लिया है मैंने। और इसके बाद इसमें हम नॉट लगाएंगे। इस तरह से नॉट लगाने के बाद यहाँ पर हमें चेन्स बनानी है। तो 1 2 3 4 5 चेन हमें बनानी है। और 5 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम 1 और 2 बार हमें अपने हुक के ऊपर बल लेना है। और इसके बाद जो हमारी फर्स्ट चेन थी, यहाँ से हमारी जो फर्स्ट चेन है, यहाँ पर आकर हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है। ये देखिए, धागा लेकर आएंगे, शुरू के 2 धागे निकालेंगे और फिर से बल लेकर अगले 2 धागे निकालेंगे। इसको हमें कंप्लीट नहीं करना है। इसके बाद फिर से 2 बार बल लिया, फिर से इसी होल में से इस तरह से धागा लेकर आए, बल लेकर शुरू के 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, फिर से 2 धागे निकाले, फिर से 2 बार बल लेंगे, फिर से इसी होल में से धागा लेकर आएंगे, बल लेकर 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, अगले 2 धागे निकाले। तो अब हमारे हुक में 4 धागे हैं। इसके बाद 1 2 और 3, इस बार हमें 3 बार धागा लेना है। यहाँ पर हमें डबल ट्रिपल क्रोशिया करना है। तो ये देखिए, इसी होल में से इस तरह से धागा लेकर आएंगे, बल लेंगे और शुरू के 2 धागे निकालेंगे, फिर से बल लेंगे, अगले 2 धागे निकालेंगे, फिर से बल लेंगे, अगले 2 धागे निकालेंगे। अब हमारे हुक में 5 स्टिच हैं। और इसके बाद बल लेकर हम ये सारे धागे निकाल देंगे इस तरह से। तो ये देखिए, इस तरह का एक छोटा सा पैटर्न हमारे पास तैयार होगा। इसके बाद ये देखिए, इसके राइट साइड पर जो चेन है, तो इस तरह से वर्क को हमें इस तरह से पकड़ना है और इसी चेन को इस तरह से उठाना है। जो हमारी पहली चेन थी, जो हमने 5 चेन बनाई थी, तो इस तरह से उठाने के बाद यहाँ से धागा लेकर आएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से धागा लेंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से धागा लेंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे 3, फिर से धागा लिया, सिंगल क्रोशिया 4 5 6 और 7। इस तरह से यहाँ पर हमने 7 बार सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद जो हमारी लास्ट चेन थी, ये देखिए, बीच में हमारी 3 चेन है। इनको छोड़ने के बाद जो दूसरी साइड की पहली चेन है, यहीं से हम इस वाली चेन को उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर भी हमने 7 सिंगल क्रोशिया किए। इसके बाद हमें वर्क को पलटना है। ये देखिए, अभी हम इस साइड काम कर रहे हैं, अब हम वर्क को ऐसा कर लेंगे, सीधा घुमा लेंगे इसको। और इसके बाद हमारी जो बीच में ये देखिए 3 चेन्स हैं, तो इस साइड वाली चेन, ये जो नीचे साइड वाली चेन है, इसको हमें उठाना है। ध्यान से देखें वर्क को। इस चेन को उठाकर यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर भी हमने 7 सिंगल क्रोशिया किए। इसके बाद देखिए, इस तरह से मोड़ लेंगे वर्क को। इसके फिर से दूसरी साइड वाली चेन, अब हमारे पास 2 चेन बची, एक सेंटर में है, एक ये दूसरी साइड वाली, तो इसको उठाएंगे और 7 सिंगल क्रोशिया ही हमें इस चेन में करने हैं। 2 3 4 5 6 और 7।
और इसके बाद फिर से वर्क को इस तरह से मोड़ेंगे। तो अब जो हमारी सेंटर वाली चेन है, ये देखिए सिर्फ एक चेन बचेगी हमारे पास। तो इसको उठाकर यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया करने हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ 5 बार सिंगल क्रोशिया करना है। जो सबसे सेंटर वाली चेन है, यहाँ पर हमें 5 सिंगल क्रोशिया करने हैं। 3, 4 और 5। ये देखिए, तो इस तरह का एक पैटर्न हमारे पास तैयार होगा। ये देखिए, इस तरह का एक पैटर्न तैयार होगा। आगे जब हम वर्क करेंगे तो आपको इसका डिज़ाइन ठीक से समझ में आएगा कि हमारा ये आगे किस तरह से दिखेगा। और इसके बाद एक चेन लेंगे। यहाँ पर हमने आखिरी चेन में 5 बार सिंगल क्रोशिया किया। एक चेन लेंगे और वर्क को फिर से इस तरह से मोड़ देंगे। अब जो हमारी यहाँ पर चेन से 5 चेन हमने बनाई है, तो यहाँ की फर्स्ट चेन में जो सबसे पहली चेन है, लास्ट में आने के बाद आखिरी चेन बनाई, फिर उसके बाद हमने एक चेन ली। तो जो पहली चेन है, यहीं से हमें सिंगल क्रोशिया करने हैं। ये देखिए, नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ पर हमें हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो टोटल हमें यहाँ पर 19 सिंगल क्रोशिया करने हैं। तो 19 बार आप काउंट करके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करने। और ये देखिए, इस तरह से हमारा वर्क इस तरह से घूमता हुआ जाएगा, जैसे हम चेन्स बनाते हुए आए थे। यहाँ से हमने जो 5 बनाई थी, तो वो 5 के बाद हमारा उसके पहले जो 7 बनाई थी, वो वाला हिस्सा आ जाएगा। तो 7 और 5 हमारी 12 हो जाएंगी। ये देखिए, यहाँ आकर हमारी दूसरी रो एंड हुई, ये 12 हो गए यहाँ आकर। इसके बाद यहीं से हमारी तीसरी रो स्टार्ट हो गई। ये देखिए, ये जो तीसरी है रो, तो 7 हमारे यहाँ पर थे, तो 12 और 7 हमारे टोटल 19। देखिए, 15, 16, 17, 18 और 19। यहाँ की जो लास्ट चेन है तीसरी लाइन की, तो वहाँ पर हमें वहाँ तक लाकर सिंगल क्रोशिया करना है। तो ये देखिए, इस तरह का एक डिज़ाइन तैयार होगा। ये हमारे फ्लावर का सेंटर होगा। और इसके बाद यहाँ आखिरी 19वां सिंगल क्रोशिया जहाँ आकर हमने किया, उसके बाद यहाँ पर हमें 1, 2, 3 और 4 चेन बनानी है। 4 चेन बनाने के बाद जो नेक्स्ट चेन है, ये देखिए चौथी चेन हमने बनाई। उसके पहले जो हमने थर्ड चेन बनाई थी, तो थर्ड वाली चेन में हुक डालकर और सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद सेकंड चेन जो है, यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से जो फर्स्ट चेन है, यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे। और उसके पहले जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, तो ये सिंगल क्रोशिया के इस तरह से 2 धागे लेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। उसके बाद जो नेक्स्ट चेन है, ये देखिए, उसके बाद हमारी ये नीचे जो हमारे स्टिच थे, तो साथ साथ यहाँ पर हमारे दोनों साइड सिंगल क्रोशिया थे। तो ये हमारे 14 सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर। तो हमारा जो यहाँ से पहला सिंगल क्रोशिया है, यहाँ आकर हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसके बाद 1, 2, 3 और 4 चेन बनाएंगे। फिर से फर्स्ट चेन को छोड़ेंगे, सेकंड चेन में जो हमने 4 चेन बनाई, तो तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चेन है सेकंड वाली, तो यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद जो फर्स्ट चेन है, यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ नीचे से जो मैं चेन काउंट करके बता रही हूँ, ये देखिए सिंगल क्रोशिया था, फिर फर्स्ट चेन, सेकंड चेन, थर्ड और फोर्थ, इस तरह से बता रही हूँ आपको बैक साइड के लिए। और इसके बाद ये हमारा सिंगल क्रोशिया आ गया। तो इसके 2 धागे लेकर यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। और इसके बाद जो अगला सिंगल क्रोशिया है, यहाँ आकर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। तो इस वर्क को यहाँ आकर हमें ज्वाइन करना है। तो ये इस तरह हमारी पेटल बनेगी। इसके बाद 1, 2, 3 और 4, फिर से 4 चेन ली। 4 चेन लेने के बाद फर्स्ट जो हमारी आखिरी चेन हमने बनाई, उसको छोड़ेंगे। उसके पहले वाली चेन में, यानी कि थर्ड चेन, ऊपर नीचे से हमारी थर्ड चेन कहलाएगी, ऊपर से सेकंड, उसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, उससे नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे,
और इसके बाद हमारा ये सिंगल क्रोशिया आएगा जो हमने ज्वाइन किया था। तो इसके 2 धागे उठाकर यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। इसके बाद अगली जो सिंगल क्रोशिया है इसकी चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से 1 2 3 और 4 चेन ली। इसके बाद चौथी जो चेन है इसको छोड़ेंगे, थर्ड चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, नेक्स्ट चेन में फिर से स्लिप स्टिच करेंगे और इसके बाद जो सिंगल क्रोशिया है तो इस सिंगल क्रोशिया के 2 धागे लेकर स्लिप स्टिच करेंगे। 3 बार हमें स्लिप स्टिच करना है और इसके बाद अगला जो सिंगल क्रोशिया है तो इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से देख लें, 1 2 3 और 4 चेन ली। पहली चेन छोड़ेंगे, दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे धागा लेकर, उससे अगली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, उससे अगली चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे, नीचे साइड आना है हमें। इसके बाद ये सिंगल क्रोशिया है तो इसके 2 धागे लेकर स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद जो अगला सिंगल क्रोशिया है तो यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से 1 2 3 4 चेन ली, दूसरी चेन में ऊपर से दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया किया, उससे नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, उससे नेक्स्ट चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे और उसके बाद जो सिंगल क्रोशिया है तो इसके 2 धागे लेकर स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये देखिए हमारी 6 यहाँ पर पेटल्स तैयार हो गई हैं। इसके बाद अगली चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ पर हमें इसी तरह से पेटल्स बनानी है हर एक चेन में। ये देखिए यहाँ की हमारी 7 चेन थी तो यहाँ आकर हमारी 7 चेन ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद जो हमारी फर्स्ट जो सबसे पहले हमने 7 चेन बनाई थी ये आ जाएंगी। तो इस तरह से ये हर चेन में आपको वर्क करते हुए आखिरी तक आना है। ये देखिए इसी तरह से वर्क को पकड़ना है। यहीं से आप जब वर्क करेंगे तो अगली चेन आपको कुछ समझ में आ जाएगी कि कहाँ अगर आपको ज्वाइन करना है। इसी तरह से आपको वर्क करते हुए रो को कंप्लीट करना है। तो ये देखिए लास्ट वाले स्टिच तक आकर मैंने इस तरह से पेटल्स तैयार कर लिए हैं। आखिरी स्टिच के ऊपर भी मैंने इस तरह से बना लिया है। इसके बाद हमारा कोई स्टिच नहीं है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। जब आप वर्क करते हुए यहाँ आखिरी तक आएंगे कुछ समझ में आएगा आपको कि इसके बाद यहाँ पर कोई स्टिच नहीं है। तो यहाँ पर आने के बाद हमारी ये जो पेटल्स हैं ये 14 होंगी। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल हमारी 14 पेटल बनेगी यहाँ तक। और इसके बाद हमें राउंड को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन किस तरह से करेंगे ये देख लें। ये जो हमारा फर्स्ट पेटल है, ये जो सबसे पहले हमने पेटल बनाई थी इसके ठीक नीचे जो चेन है ये देखिए ये पेटल है, इसके ठीक पहले जो चेन है ये वाली। तो यहाँ आकर हमें सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। तो इस तरह से हमारा फ्लावर तैयार होगा। ये देखिए बीच में इसका जो हमने यहाँ पर जो हमने स्टिच बनाए थे तो पहले 5 स्टिच में हमने सिंगल क्रोशिया किया, फिर 7 में किया और फिर 7 में किया। जो हमारी 5 चेन्स बनी थी स्टार्टिंग में तो 3 चेन्स में हमने सिंगल क्रोशिया किए। तो इस तरह का ये शेप आएगा। और उसके बाद जो हमारी आजू बाजू 2 चेन्स थी तो उनमें हमने दोनों साइड साथ साथ ये पेटल्स बनाई। तो ये 14 हमारी पेटल्स है। तो इस तरह से हमारा वर्क है। इसके बाद हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से हमें 10 चेन्स बनानी है। 10 चेन बनाने के बाद फिर से हम 2 बार बल लेंगे और 2 बार बल लेने के बाद ऊपर से हमें 1 2 3 4 और 5 5th जो चेन है ऊपर से, तो इसके अंदर आकर फिर से हमें इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया करना है, लेकिन हमें कंप्लीट नहीं करना है। ये देखिए सिर्फ 2 बार हम धागे निकालेंगे, फिर से 2 बार बल लेंगे, इसी चेन में से धागा लेकर आएंगे, बल लेकर शुरू के 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, अगले 2 धागे निकाले, फिर से 2 बार बल लेंगे, फिर से धागा लेकर आएंगे, शुरू के 2 धागे निकालेंगे और अगली बार में अगले 2 धागे। इसके बाद अब ये देखिए 4 चेन हमारी बन गई। इसके बाद अब हमें 1 2 और 3 बार बल लेना है
और 3 बार बल लेने के बाद इसी जगह से धागा लेकर आएंगे और यहाँ पर हमें डबल ट्रिपल क्रोशिया करना है। ये देखिए 2 धागे निकाले, फिर 2 निकाले और फिर 2 निकाले। अब हमारे हुक में 5 धागे हैं, तो अब हम बल लेकर सारे धागे निकाल देंगे इस तरह से। और इसके बाद जो ये फर्स्ट चेन है, जो हमारी पहली 5 चेन थी, यहीं से हम हुक से इस तरह से उठा लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से अगली चेन में फिर से इसी चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर से इसी चेन में सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पर हमें 7 सिंगल क्रोशिया करने हैं, 5 6 7। इसके बाद ये देखिए फ्लावर हमारा इस साइड रहेगा, इसके ठीक सामने वाली दूसरी चेन, बीच की 3 चेन छोड़ेंगे, दूसरी साइड वाली जो फर्स्ट चेन है यहाँ से, तो इसको इस तरह से उठाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 सिंगल क्रोशिया यहाँ हुए। अब हमें अपने वर्क को इस तरह से टर्न करना है। ध्यान से देखिएगा वर्क को, इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। ये हमारी सीधी साइड है, ये देखिए फ्लावर है हमारा। और इसके बाद अब जो नीचे वाली चेन है, तो इसको हमें उठाना है इस तरह से और यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और इसके बाद फिर से ऐसे घुमाएंगे वर्क को। ये देखिए, तो फिर से जो नीचे वाली चेन है दूसरी साइड की, ये वाली, तो इसको उठाएंगे। जब आप वर्क करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि कहाँ से आपको कौन सी चेन उठानी है। 3 4 5 6 और 7। यहाँ भी हमने 7 चेन बनाई। फिर से वर्क को इस तरह से घुमा लेंगे। तो अब हमारी लास्ट जो चेन बची है, इसको उठाएंगे और यहाँ पर हमें 5 सिंगल क्रोशिया करने हैं। टोटल 4 चेन्स में हमारे 7-7 सिंगल क्रोशिया होंगे और जो लास्ट हमारी 5th चेन बचेगी सेंटर वाली, तो यहाँ पर हमें सिर्फ 5 बार सिंगल क्रोशिया करना है, 5। इसके बाद एक चेन लेंगे और फिर से वर्क को इस तरह से घुमा लेंगे। घुमाने के बाद जो पहली ही चेन है, इसके ठीक नीचे वाली, जो हमने एक चेन बनाई, इसके ठीक नीचे जो चेन है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया, 3 4 5। यहाँ आप काउंट करके भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमारी दूसरी चेन आ गई, इसके यहीं से जुड़ी हुई जो अगली स्टिच आएगी, तो यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया करेंगे। 6 7 8 9 10 11 12। तो ये देखिए अब हमारी ये दूसरी चेन ख़त्म हो गई। अब हमारी तीसरी चेन यहाँ स्टार्ट होगी यहीं से, क्योंकि 5 हमारे स्टिच यहाँ पर थे, 7 यहाँ थे, तो 12 हो गए। इसके बाद ये देखिए अगला ही स्टिच है 13 14। तो 7 स्टिच में हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करना है। 15 16 17 18 और 19। ये देखिए ये आखिरी स्टिच है तीसरी चेन का। तो यहाँ आकर हमारे टोटल 19 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। तो फिर से हमारी ये जो फ्लावर का सेंटर वाला पोर्शन है, ये देखिए इसका शेप आ गया, इस तरह से ये दिखेगा। इसके बाद अगली ही चेन में जो हमने 19वीं चेन में आकर सिंगल क्रोशिया किया, इसके बाद 1 2 3 और 4 चेन ली। इससे अगली ही चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन छोड़ने के बाद तीसरी चेन। इसके बाद जो सेकंड चेन थी उसमें स्लिप स्टिच करेंगे, जो फर्स्ट चेन थी उसमें स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद जो सिंगल क्रोशिया था, तो इसके 2 धागे लेकर स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ भी। और इसके बाद जो अगला स्टिच है सिंगल क्रोशिया, तो यहाँ से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इस तरह से एक हमारी पत्ती तैयार हो गई। इसके बाद 1 2 3 और 4, फिर से हमने 4 चेन ली और 4 चेन लेने के बाद
चौथी चेन को छोड़ेंगे, तीसरी जो चेन थी वहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद जो दूसरी चेन थी यहाँ से धागा लेकर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर पहली जो चेन थी यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे और जो यहाँ सिंगल क्रोशिया था तो इसके 2 धागे लेकर स्लिप स्टिच करेंगे। और इसके बाद जो अगली चेन है, अगला जो हमारा सिंगल क्रोशिया, इसकी चेन लेकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो ये देखिए 2 पेटल्स हमारी तैयार हो गई। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 8 पेटल्स तैयार करनी है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए 7 पेटल मेरी तैयार हो गई हैं। और इसके बाद जो लास्ट होल है इस साइड वाली लाइन का, तो यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। और 4 चेन बनाने के बाद एक चेन को छोड़ेंगे, दूसरी वाली चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, इससे नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, और इसके बाद नेक्स्ट जो सिंगल क्रोशिया है इसके 2 धागे लेकर स्लिप स्टिच। आप देखिए इसको ज्वाइन किस तरह से करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारी ये चेन बीच में आएगी। ये जो हमने यहाँ पर 10 चेन बनाई थी तो 5 में हमने वर्क कर लिया, 5 ये हमारी बीच में है। तो इसको हमें, ये देखिए इस तरह से इस चेन को हमें हुक के ऊपर लेना है। और इसके बाद जो अगला स्टिच आएगा यहाँ से, ये देखिए चेन पर हुक, ये चेन हम हुक के ऊपर इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ से हम स्टिच उठाएंगे तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो स्टिच कि हमारा फर्स्ट कौन सा है। तो इस तरह से हमको चेन हुक के ऊपर करनी है। और यहाँ इसके बाद जो स्टिच है यहाँ आकर धागा ले आएंगे और इसके बाद इस चेन को हम वापस दूसरी साइड घुमा देंगे। तो ये हमारा इस तरह से आकर यहाँ ज्वाइन हो जाएगा। इसके बाद 1 और 2 3 4 इस तरह से 4 चेन फिर से बनाएंगे। तो ये देखिए ये जो हमारी चेन है ये हमारी नीचे साइड चली जाएगी, फ्लावर के पीछे साइड चली जाएगी। अगर इस तरह से नहीं निकालेंगे तो ये फिर हमारे ऊपर से, फ्लावर के ऊपर से निकलेगी। तो इसको हमें नीचे करना है, तो इसी तरीके से करेंगे। फिर से देख लेते हैं एक बार। ये देखिए आखिरी स्टिच तक आने के बाद यहाँ मैंने स्लिप स्टिच किया। ये देखिए अभी हमारी चेन इस तरह से है। तो इस तरह से हुक के ऊपर हम चेन ले आएंगे और अगला स्टिच जो है यहाँ से धागा लेंगे और फिर इस चेन को हम दूसरी साइड निकाल देंगे और अब अपना स्टिच कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 1 2 3 और 4 चेन लेंगे। फिर से अगली चेन में सिंगल क्रोशिया, अगली चेन में स्लिप स्टिच, उससे अगली चेन में स्लिप स्टिच, और उसके बाद जो अगला सिंगल क्रोशिया है तो यहाँ पर स्लिप स्टिच। इसके बाद फिर से अगली चेन में आकर सिंगल क्रोशिया। तो अब हमारे जितने भी स्टिच बचे हैं सब में हमें इसी तरह से पेटल्स बनानी है। ये देखिए आखिरी स्टिच तक आकर हमने वर्क कर लिया। इसके बाद यहाँ पर कोई स्टिच नहीं है, खुद समझ में आएगा आपको कि यहाँ पर आकर कोई स्टिच नहीं हमारा। तो आपकी पेटल्स भी ये 14 ही होंगी। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। और इसके बाद जो हमारी आखिरी पेटल बनेगी तो इसको हमें ज्वाइन कहाँ करना है, जो हमारी फर्स्ट पेटल थी। ये देखिए फर्स्ट पेटल के ठीक नीचे जो चेन है तो इस चेन को उठाकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा दूसरा फ्लावर भी तैयार है। ये देखिए इस तरह से हमारे फ्लावर बनेंगे और बीच में जो हम चेन ले रहे हैं तो ये एक दूसरे से हमारे इस तरह से जुड़े हुए रहेंगे। ये जो हमने चेन बनाई थी, ये देखिए इस बार हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से जो हमने 10 चेन बनाई थी तो 5 तक आकर हमने अपना वर्क कर लिया। 5 जो हमारी हैं वो ये रहेंगी। तो ये हमारे एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए रहेंगे। फिर से आगे का वर्क हमें वैसे ही करना है। 2 बार बल लेंगे। ऊपर से जो 1 2 3 4 5 5th चेन है तो यहाँ से धागा लेकर 1 2 3 4 5 5th चेन में से धागा लेंगे, शुरू के 2 धागे निकालेंगे, फिर 2 धागे निकालेंगे, फिर से 2 बार बल लेंगे, फिर से 2 धागे निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, फिर से 2 बार बल लेंगे, फिर शुरू के 2 धागे निकाले, फिर अगले 2, और इस बार अब हमें 3 बार बल लेना है। तो 3 बार बल लेने के बाद फिर से 2 धागे निकाले, 2 धागे निकाले और तीसरी बार भी 2 धागे निकाले, और 5 जो हमारी बचेंगी तो लास्ट में हम 5 निकाल देंगे। इसके बाद इस वाली चेन में वर्क करेंगे, फिर इस वाली में करेंगे, फिर राउंड को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद तो फिर इन तीनों में हमें इस तरह से सर्किल में वर्क करना है।
जैसे मैंने आपको बताया है इसी तरह से हम अपना वर्क करेंगे और फ्लावर जो हमारे बनेंगे तो आपकी जो ड्रेस का बेस है उससे आप बनाते जाएं और उससे नाप लें। तो जितना भी आपको अपना वर्क जिस तरह से ज्वाइन करना है अपने जो हमारा ड्रेस का लास्ट रो है वहाँ पर रख कर आप इसको देख लें, एडजस्ट करके रख लें, या आप पिन अप भी कर सकते हैं, पिन अप करके उसको रख के देख लें। जितने भी फ्लावर आपको लगता है कि अभी हमारे पूरे हो जाएंगे ड्रेस में तो उतने फ्लावर आप बना लें। तो कंप्लीट करेंगे इसको। ये देखिए, तो इस तरह से मैंने लेस तैयार कर ली है और ये जो हमारे फ्लावर्स हैं ये टोटल 16 फ्लावर्स हमारे तैयार हुए हैं। मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको नाप कर देख लिया था। आप भी इसको एक बार इस तरह से रख कर देख लें। अगर आपको कम ज़्यादा लगते हैं तो 1-2 फ्लावर कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने डायमीटर के हिसाब से। और इसके बाद इसको हमें किस तरह से सेट करना है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, कुछ फ्लावर मैंने रख कर इनको पिन लगा दिया है। तो इस तरह से आपको ये देखिए हमारा जो घेरा है, जो येलो कलर का मेरा घेरा है, तो हमारा जो फ्लावर है वो आधा, इसकी लगभग आधा, ये देखिए यहाँ से इस तरह से रखा है कि आधा फ्लावर हमारा घेरे के बाहर रहे। ये देखिए इस तरह से रख कर मैंने इनको सभी फ्लावर्स में पिन लगा दी है। और दिखा देती हूँ मैं आपको एक बार कि किस तरह से हमें इसको सेट करना है। ये देखिए 2 फ्लावर मैंने बचाए हुए हैं, तो इस तरह से हमें रख कर इनको सेट करना है। सभी फ्लावर आप एक बार रख कर सेट कर लें, और जब बनाने के बाद आप धागा कट करें तब भी आप एक बार रख कर सेट कर लें धागा कट करने के पहले, ताकि हमारे फ्लावर कम ना रहें। ये देखिए इस तरह से हमें रखना है कि हमारा हाफ फ्लावर हमारे घेरे के बाहर रहे, और इसके बाद इसमें इस तरह से आप पिन लगा दें। ये देखिए यहाँ ये हमारा लास्ट फ्लावर है, तो इसमें भी यहाँ तक हम रख कर इस तरह से, और यहाँ पीछे साइड से हाफ फ्लावर हमारा बाहर रहे, और इस तरह से हम पिन लगा देंगे। तो ये देखिए हमारे सारे फ्लावर सेट हो गए। इसके बाद हमें इसको स्टिच करना है। तो सुई में मैंने जो हमारे फ्लावर हैं जिस कलर के, उसी कलर का मैंने धागा पिरो लिया है। ये वूल का वर्क करने के लिए जो सुई होती है थोड़े मोटे होल वाली, वो मैंने ली है। और अब इनको हम स्टिच करेंगे। तो ये देखिए फर्स्ट फ्लावर से ही स्टार्ट करेंगे। तो यहीं से आप अपना नॉट लगाने के बाद यहीं से धागा डाल दें, इस तरह से सुई डाल दें पीछे, ताकि ये आपका जो धागे का नॉट है ये यहाँ अच्छी तरह से अटक जाए। ये देखिए हमारे जो स्टिचेस हैं इनके बीच ये अटक जाएगा। इसके बाद फिर से हम इसको वापस लेकर आएंगे थोड़ी दूसरी जगह से। ये देखिए थोड़ी बैक साइड से इसको वापस लेकर आएंगे हम। इस तरह से, और एक बार फिर से इसको अच्छे से सेंटर से हमें स्टिच करना है। इस तरह से 2-3 टांके आप इसमें लगा दें। ये देखिए यहाँ से दूसरी साइड से निकाल देंगे, यहाँ से भी हम एक बार टांका लगा देंगे इसमें, इस तरह से। तो अब ये फ्लावर हमारा अच्छी तरह से सेट हो गया। अब ये बिल्कुल हमारा मूव नहीं होगा। अब हम इसकी जो पिन हमने लगाई हुई है वो निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारा फ्लावर अटैच हो चुका है इस तरह से। इसके बाद हम इस तरह से पीछे पीछे धागा लेकर आएंगे। ये देखिए जो हमारे येलो स्टिच हैं इनके बीच से एक एक धागा लेकर इस तरह से धागा उठाते हुए हम धागे को आगे लेकर आएंगे। और धागे को हमें खींचना नहीं है, लूज हाथ से हमें वर्क करना है। ये देखिए इस तरह से हम सेंटर में आ गए अपने फ्लावर के। और यहाँ आने के बाद फिर से हम सुई को यहाँ से अंदर लेकर आएंगे। ये देखिए फ्लावर के बीच में से हमें इसको निकालना है, जो फ्लावर के हमारे स्टिचेस हैं यहाँ से। और उसी तरह से यहाँ पर भी हमें 2-3 टाँके लगाकर इसको सेट करना है। ये देखिए यहाँ पर लगा दिया। अब हम इसको दूसरी साइड से निकाल देंगे। ये जो दूसरी साइड वाले स्टिच है यहाँ से सुई निकाल देंगे। और एक बार यहाँ भी इसको हम वापस से निकाल देंगे। चाहें तो 1-2 बार और इसको पक्का कर सकते हैं, वैसे ये 2 बार के टाँके में ही हमारा फिक्स हो जाएगा। इसके बाद फिर से इस तरह से पीछे के धागों को उठाते हुए हम सुई को आगे लेकर आएंगे। ये देखिए
देखिए इस तरह से जो येलो धागे हैं इनके बीच में से इस तरह से एक एक धागा लेकर आगे आना है और फिर से हमारा जो अगला फ्लावर है तो इसके सेंटर से यहाँ साइड से जो स्टिच है उसके बीच में से हमें इसको निकालना है और वापस से थोड़ा आगे की जगह से वापस डाल देंगे। तो इस तरह से सारे फ्लावर्स को आपको स्टिच करना है। ये देखिए अब इसके सामने वाली जगह से निकाल देंगे और इस तरह से वापस लगा देंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरह से ये स्टिच करने हैं और जो हमारी पिन्स हमने लगाई हुई हैं इनको भी आप ध्यान से निकालते जाएं। जो हमने फ्लावर सेट करने के लिए लगा रखी थी तो इनको आप निकाल दें। तो इस तरह से पूरा राउंड हमें स्टिच करना है। तो ये देखिए सारे फ्लावर्स स्टिच होने के बाद इस तरह से हमारी ड्रेस दिखेगी। और अब इसके बाद हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह के कुछ स्टोन्स है मेरे पास, तो इनको हम अपनी जो फ्लावर है इनके ऊपर लगाएंगे। तो ये देखिए फैब्रिक ग्लू आती है मार्केट में, इस तरह की ये फैब्रिक गम होती है जो हम कपड़े के ऊपर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये सूखने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाती है। तो इसको हम यूज़ करेंगे। तो ये जो हमारे फ्लावर का सेंटर है, ये देखिए ये जो हमारे फ्लावर का सेंटर पोर्शन है, यहाँ से जो हमने फ्लावर का बनाया था जब स्टार्ट किया था जहाँ से, तो ये जो सेंटर में हमारा एक इस तरह से सर्किल आया था, तो इस जगह पर हमें ये स्टोन लगाना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ सेंटर में हम ग्लू लगा देंगे इस तरह से। और ग्लू लगाने के बाद ये जो स्टोन है इसको हम यहाँ सेंटर में रख देंगे। अच्छी तरह से हम दबाकर इसको सेट कर देंगे। कुछ देर के बाद ये सूखकर बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो इस तरह से सारे स्टोन्स आप लगा सकते हैं। और अगर आपके पास ये स्टोन नहीं है तो फिर आप इसमें जैसे हमने जो फ्लावर अटैच किए हैं तो उसके साथ आप यहाँ पर मोती भी लगा सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सुंदर लग रही है। तो इसको मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए सारे स्टोन्स मैंने लगा दिए हैं और एक स्टोन मैंने यहाँ फ्रंट में भी लगा दिया है। आप अपने हिसाब से इसको जैसे चाहें और क्रिएटिव करना चाहें तो यहाँ पर ये जो हमारे फ्रंट पोस्ट स्टिच हैं यहाँ पर छोटे छोटे मोती स्टिच कर सकते हैं, या जो पेस्टिंग पल्स आते हैं वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर स्टोन जो चिपकाने वाले होते हैं वो भी लगा सकते हैं। तो इस ड्रेस को आप दीपावली के लिए लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं। बहुत ही सुंदर ड्रेस है और बिल्कुल ट्राई करें, बहुत ही सिंपल है। तो आसानी से इसको बना सकते हैं। घेरे का वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो वहाँ से देखकर घेरा बना लें। चोली का वीडियो देखकर चोली बना लें और आगे का ड्रेस कंप्लीट कर लें। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू। राधे राधे।